अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन कद्दा कतलई तादरी या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आयत फूड्स एंड आर्ट्स में। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज जी मैं 2 3 4 दिन का व्लॉग इकट्ठा ही लेके आ गई हूँ। बीच में ही इंडिपेंडेंस डे है, बीच में ही जो है ना आयत की हैप्पी बर्थडे थी 9 अगस्त को। तो खैर मैंने हौली हौली जो है ना सारे व्लॉग इकट्ठा कर लिया। उसके बाद 14 अगस्त की वीडियोस थी वो भी मैंने डाल दी। मैंने कहा क्यों ना ये डाली जाए, ये एक याद के तौर पे इस्तेमाल जो है ना वीडियो इसमें चलती रहती है। और उसके साथ ही साथ मैं व्लॉग शेयर करूं और आपके साथ रेसिपी ना शेयर करूं तो ये कैसे हो सकता है। तो रेसिपी तो जो है ना वो तो पक्की है ना कि वो मैंने आपके साथ शेयर करनी ही करनी है। तो बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना, बिना स्किप किए बिना फॉरवर्ड किए, ताकि कोई भी टिप्स एंड टिक्स जो है ना मिस ना कर सकें आप। अच्छा जी, इत्थे वेख लो। आज थी 9 अगस्त और जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी जो है ना वो 7 ईयर की होगी। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और सबकी बेटियों को ऐसी ही खुशियाँ अता फरमाए। बस हमने छोटी सी बच्चों को खुश कर दिया था, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं तो जो है ना इतना कोई खाना पीना इन्होंने होता नहीं है। तो बस फिर ये केक कुक पे ही ना खुश हो जाते हैं। तो फिर मैं भी जो है ना इतनी वो मेहनत शिनत कोई नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा जब बड़े होंगे फरमाइशें करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर इनकी पूरी की जाएंगी। अल्लाह ताला हिम्मत दे और आप भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना मेरी बेटियों के नसीब अल्लाह ताला बहुत अच्छे करे, आपकी बेटियों के भी नसीब बहुत अच्छे करे। जो जो मुझे लोग देखते हैं, प्यार करते हैं और जो है ना जिनकी बेटियां हैं अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। उसके बाद ये आ गई थी 14 अगस्त और ये दोपहर का टाइम था। इस दफ़ा जो है ना मैंने कपड़े शपड़े कोई नहीं अपने बच्चों के सिलाई किए थे। गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो बासी हुई पड़ी थी कि मार्केट निकला ही नहीं गया ना। तो मैंने कहा चले इस दफ़ा जो है ना हम इनका वैसे ही जो है ना परचेज़ कर लेंगे। बस फिर यहाँ पे जो है ना मैंने इनकी शर्ट्स वगैरह जो भी था ना 14 अगस्त के हवाले से तारे शारे ये वो चंद तारे बने हुए थे ना वो शर्टें ले आई। और उसके बाद जो कोई बैज शैज और हाथों में कोई डालने वाला कोई झंडा ये सारा कुछ ला के तो मैंने इनको दिया। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। हर त्यौहार जो है ना वो इसी तरह मनाना चाहिए और वैसे भी ये आज़ादी का दिन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है ना हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा मुल्क जो है ना वो इस्लामी है। तो हर मुल्क का जो है ना अपने लिहाज से कोई ना कोई दिन होता है, वो त्यौहार होता है तो वो ज़रूर मनाते हैं। तो इसी तरह जो है ना हम भी 14 अगस्त को मनाते हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारा आज़ाद हुआ था। और जो है ना बच्चों को बताना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को ये पता चलते रहना चाहिए कि हमारा जो है ना पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो खैर पाकिस्तान के जो हालात हुए पड़े हैं ना उस लिहाज से तो वहाँ बेचारी जो है ना फंसी हुई है। अल्लाह ताला जो है ना बस ये साल जो है ना अब आने वाला साल जो है ना ये हर बंदे के लिए अच्छा साबित हो। उसके बाद जी हम निकल गए थे शाम को बाहर। बच्चों ने रोला रोला पाया हुआ थी। खैर बड़ा ज़्यादा दिल नहीं करता वैसे ही जब भी कोई त्यौहार होता है तो फीमेल्स जो इतनी थक जाती हैं ना कि बस ही हुई पड़ी होती है। तो यहाँ पे फिर बच्चों को ले गए थे बाहर और इन्होंने इंजॉय शॉय किया। और माशाल्लाह माशाल्लाह हर शहर हर गली हर जगह जो है ना इतनी सजी हुई थी ना, हर जो है ना वो सब सरसब्ज सा ही जो है ना वो हुआ पड़ा था और बहुत अच्छा माहौल हुआ था। मिली नकमी लगे हुए थे जगह जगह और बड़ा ही जो है ना मूड जो है ना वो फ्रेश होने वाली बात थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़ा अच्छा दिन गुजर गया। आपका जो है ना इंटरेस्ट डे कैसे गुजरा है आपने मुझे हेल्प करके मुझे बताइएगा। आपके बच्चे ने क्या किया, कहाँ लेके गए और जो है ना किस तरह आप लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया। आप भी ज़रूर जो है ना हमें मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो बस फिर यहाँ पे देखें इनकी मस्तियाँ शस्तियाँ और उसके बाद इनको खुश खश करके हम गए थे घर में क्योंकि नेक्स्ट जो था ना वो था समर ब्रेक के बाद जो स्कूल ओपन हो रहे थे तो उनकी भी तैयारी करनी थी। तो मैं क्या बस फिर हम आइए फिर सुबह मैंने हमारे बेटे बिकती तो ये होता है तो हम तुसी जो है ना घर जाके आराम करते हैं। तो उसके बाद जी आयत के लेने थे हमने शूज़ तो स्कूल शूज़ ख़रीदे। बस फिर घर आए और खादा पीता और सो गए। अच्छा काफ़ी दिनों के बाद जब वीडियो बनाते हैं ना तो यकीन करें कि वो बोलना ही भुला हुआ होता है कि बात करनी नहीं आ रही होती। तो इस बात को आप इग्नोर कीजिएगा और मेरी रेसिपी को जो है ना फॉलो करते हुए ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज मैं बना रही हूँ चटकारा बोटी।
चिकन चटखारा हम बनाएंगे। इसकी रेसिपी जो है ना पहले भी मैंने आपको दी हुई है, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, इस दफ़ा थोड़ी सी डिफरेंट लेके आई हूँ। तो मसाले जो है ना वो मैंने मेंशन कर दिए हैं, आपने बस यहाँ पे देख लेने हैं। तो इसी हिसाब से आप डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे 1 किलो के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलें पहले जो है ना मैरिनेशन बना के रख देती हूँ, बाद में जो है ना आपको बोटियाँ शोटियाँ में दिखाते हैं। तो इसमें जो है ना ये सारे मसाले मैं दही में डाल दूँगी। दही का मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, 1 कप आपने दही लेना है और उसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है ना आपने सिरका डालना है। बाकी सारे मसाले डाल के जो है ना ऑयल भी 2 चम्मच डाल लेना और बाकी सारे मसाले डाल के आपने क्या करना है, इसको मिक्स करके तो साइड पर रख देना है। तब तक जो है ना हम क्या करेंगे, हम वेले नहीं बैठेंगे, हम यहाँ पे जो है ना चिकन ले लेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह जो है ना वॉश किया हुआ था। चिकन हमेशा जब भी मैं लाती हूँ तो मैं इसमें सिरका डाल के इसको 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए मैं पानी में डिप करके रख देती हूँ। इसमें जितना भी ब्लड होता है ना वो सारा निकल जाता है। बहुत सारे लोगों की यही जो है ना वो शिकायत होती है कि ब्लड चिकन में या लेग पीस में आ रहा होता है, तो वो इस तरह जो है ना वो इसका ब्लड निकल जाता है। बस इसको डीपली कट लगा लेंगे। ये देखा कि जिस तरह मैं लगा रही हूँ, मैं वावा छुरियाँ फेर ली सी। उसके बाद जो है ना मैंने इसकी मैरिनेशन बना के रखी थी वो इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको जो है ना इस तरह आपने अच्छी तरह जो है ना वो कर लेना है। इसको इसके कट्स के अंदर जो है ना मसाला अच्छी तरह चला जाए। याद रखें कि ग्लव्स पा लियो, वरना तेरे मिर्चा वाले हाथ हो जाने तो फिर तुम सी करते फिरना है। तो यहाँ पे जो है ना मैं भूल गई थी यहाँ पे जिंजर गार्लिक डालना, तो आप मैरिनेशन में ही डाल लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पे 2 चम्मच जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दूँगी। 1 चम्मच जो है ना मैं ग्रीन चिली का पेस्ट भी इसके अंदर डालूँगी। बस इसको मिक्स करके 2 से 3 घंटे आप छोड़ दें, भूल जाएँ और कोई और काम शुरू कर लें, भावें कपड़े धोन लग पियो। तो यहाँ पे उसके बाद जो है ना मैंने एक पैन ले लिया था। इसमें ये आप देख सकते हैं हल्का सा मैंने ऑयल को ग्रीस किया, ब्रश किया। बस आप क्या करेंगे ना, अब एक एक बोटी उठाते जाएंगे और इस तरह हम इसके अंदर जितनी जगह होगी उतनी हम इजीली इसमें रख देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको जो है ना पका लेंगे ताकि इसमें कलर आ जाए। जब हम इस तरह चिकन पकाते हैं ना तो ये चिकन टूटता नहीं है एकदम। थोड़ा सा जो है ना फ्लेम तेज़ करके हम इसको पकाएंगे और उसके बाद जैसे ही अच्छा सा दोनों साइडों पे कलर आ जाएगा, जो मैरिनेशन हमारी बची हुई थी, लग से दही बचा हुआ था ना, वो हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको जो है ना 20 से 25 मिनट के लिए हम पकने के लिए रख देंगे। मेरे पास क्योंकि ये मैंने लेग के पीसेस 2-2 करवाए थे, बोटियाँ बड़ी थी, बड़े साइज़ में थी, तो मैंने इसको 25 से 30 मिनट लगाया है। अगर आप छोटे साइज़ में जिस मर्ज़ी साइज़ में बना लें वो आपकी मर्ज़ी है, तो आप जो है ना वो 15 मिनट ही इनफ होते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना फिर से एक दफ़ा इनकी साइड चेंज कर दूँगी क्योंकि दही का भी पानी था, चिकन का पानी तो मैंने ऑलरेडी खुश कर लिया था। यहाँ पे माशाल्लाह दही जो है ना इसके अंदर मुकम्मल तौर पे मैंने पका लिया था। और उसके बाद जो है ना आप देख रहे होंगे कि पैन जो है ना वो नीचे से बिल्कुल साफ़ है, तो वो मैंने एक साइड पे निकाल के पैन को एक दफ़ा साफ़ कर लिया था क्योंकि हल्का हल्का जो है ना वो नीचे मेरा लग गया था, मैं कोई और काम करने लगी थी। मैं क्या अपनी जी है ना गलती वो भी दस दी जावा तेन। उसके बाद जो है ना इसको हम स्पेशल तड़का लगाएंगे। स्पेशल तड़के के लिए जो है ना हम इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच ऑयल लेंगे और इसके अंदर 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई जो है ना हम इसको तड़क लेंगे और उसके बाद सारा चिकन जो है ना इसमें मिक्स कर देंगे। इसका इतना मज़े का जायका आता है ना, क्या ही बात है। तो उसके बाद हम जी इसको देने वाले हैं बारबेक्यू फ्लेवर, और उसके लिए ये चाहें तो आप पहले भी दे सकते हैं, चाहें तो आप पकाने के बाद भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे खैला गरम किया, इसके ऊपर ऑयल के 2-3 कतरे सुट्टे सटाए और इसको मैं मक्कू ठप के रख दिया 10 मिनट के लिए। मैं कह लो जी तुसी तो रेस्ट करो, उतनी देर में हम कुछ और कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको 15 से जो है ना 15 से 20 मिनट मैंने इसको रख दिया था। जितनी देर मेरे पास टाइम था, आपके पास जितनी देर उतनी देर रख लें। साथ ही मैंने ये प्याज काट लिए थे। प्याज जो है ना चटखारा प्याज पे आज आपको बनाना सिखाती जा रही हूँ। मैंने कहा चले ये भी दस दी जावा। यहाँ पे फिर आप कहेंगे दस्तरखान पे लाल लाल प्याज कितों आ गया। यहाँ पे जो है ना मैंने प्याज काट लिया था, इसको ठंडे पानी में, नमक वाले पानी में अपने 10 मिनट डिप करके रख देना है और उसके बाद इसमें डालनी है चिली सॉस के 2-3 ड्रॉप। उसके बाद आपने केचप डालनी है, सिरका डालना है, उसको मिक्स करना। नमक पाने की लोड़ कोई नहीं क्योंकि असं नमक वाले पानी च डिप किया। लो जी माशाल्लाह दस्तरखान पे आने से पहले की वीडियो है ये, और मैं कहनी हाँ मेरे मुँह च हुण भी पानी आई जा रहा है, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो तेरे मुँह च क्यों नहीं आना। बहुत मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। मैं कहनी है तुसी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई किया करिए जे मेरे कहने पे, और इंशाल्लाह आप हर दावत में ये वाली डिश ज़रूर बनाएंगे। तो इसके साथ ही जी मुझे जो है ना
दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी नवी वीडियो में, नई रेसिपी में, नई किसी टिप्स एंड ट्रिक के साथ। और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और मेरा चैनल देखते रहें। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और प्यारा सा कमेंट पर करना आपने नहीं भूलना ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।